क्या आप जानते हैं मीठा या एनर्जी ड्रिंक जिन्हें हम बहुत पसंद करते हैं ये आपके दांतों में कैविटीज कॉज कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर फरहान खान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल doctor.com। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे डेंटल कैरीज के बारे में। डेंटल कैविटीज क्या होती हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इसके सिम्टम्स क्या होते हैं और एलोपैथिक अप्रोच में क्या सर्जिकल ट्रीटमेंट्स होते हैं और हम होम्योपैथी से इसे कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाकी के बचे दांतों को कैसे बचा सकते हैं और नॉर्मल प्रिवेंशन इसके क्या क्या हो सकते हैं। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि कैविटीज क्या होती हैं। दोस्तों जब हम मीठा या स्टार्ची फूड खाते हैं तो इसका खाना हमारे दांतों में बीच की जो गैपिंग होती है इसमें फंसा रह जाता है और ये बैक्टीरियाज इनको कंज्यूम करते हैं और एक एसिड रिलीज करते हैं जो हमारे दांतों पे अटैक कर देता है। दोस्तों जब हम मीठा या स्टार्ची फूड ऐसा कुछ जंक फूड लेते हैं तो इनमें से कुछ पीसेस हमारे दांतों में फंसे रह जाते हैं खाने के बाद। तो ऐसे बैक्टीरिया उन पीसेस को कंज्यूम करते हैं, खाते हैं, फिर वहां पे फिर अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते हैं, फिर वहां पे कुछ एसिड रिलीज करते हैं। तो जो एसिड रिलीज होता है तो हमारे दांतों की एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है जिसे हम एनामल बोलते हैं, इस पे धीरे धीरे अटैक करते हैं, इसको डैमेज करने लगते हैं। दोस्तों जब हमारी एनामल डैमेज होने लगती है तो इस पे पिट्स की फॉर्म में ब्राउन, ब्लैक या व्हाइटिश कलर के स्पॉट्स बनने लगते हैं जिन्हें हम कैविटीज बोलते हैं। और दोस्तों कैविटीज वक्त के साथ धीरे धीरे ग्रो करती हैं और हमारे दांतों में इन्फेक्शन, अंदर गम्स में इन्फेक्शन कॉज करती है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और बहुत सारा पेन, सेंसिटिवनेस हमें महसूस होती है। दोस्तों इसके कारणों की बात करें तो सबसे पहला कारण रहता है प्रॉपरली हमारे दांतों को, हमारे गम्स को क्लीन ना करना। प्लेक या टाटा की फॉर्मेशन हमारे दांतों में रेगुलर होती रहती है, इसको भी क्लीन करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर नहीं करेंगे तो ये कैविटीज़ का कारण बन सकता है। तो ज़्यादा मीठा लेना, जंक फूड लेना भी एक कारण होता है। बॉडी में फ्लोराइड का कम होना ये भी एक मेन वजह रहती है। हमारे इनेमल जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है दांतों की, इनेमल जिसे हम बोलते हैं, इसको वीक करने का, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को चांसेस मिल जाते हैं इनेमल को डैमेज करने के लिए। दोस्तों आइए अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम्स के बारे में। तो सिम्टम्स में दोस्तों सबसे पहला सिम्टम रहता है टूथ सेंसिटिविटी का। जी हाँ दोस्तों, ठंडा या गर्म खाने से हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है जिसे हम टूथ सेंसिटिविटी बोलते हैं। दूसरे सिम्टम में दोस्तों खाते या पीते वक्त हमारे मुंह में, जबड़े में, दांतों में बहुत ज़्यादा तकलीफ या दर्द होता है। तो दोस्तों जब हमारे दांतों में खाना फंसा रह जाता है तो वो भी एक कारण बनता है। अगर हम प्रॉपरली क्लीन नहीं कर पाते हैं तो हमें तकलीफ महसूस होती है। खाते या पीते वक्त दोस्तों या हम बाइट करते हैं उस वक्त हमारे दांतों में तकलीफ होती है, ये कॉमन सिम्टम्स में आता है। इसके अलावा दोस्तों हम ओपन माउथ करके देख सकते हैं हमारे दांतों में ब्लैक, ब्राउन कलर के स्पॉट्स बने होंगे दांतों के बीचों बीच में या साइड में, जिसे हम कैविटीज बोलते हैं। ये हमारी ओपन आईज से विजिबल हो जाते हैं जिसे हम खुद देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों डेंटिस्ट कैसे ट्रीट करते हैं हमारी कैविटीज को? सबसे पहले दोस्तों फिलिंग की जाती है, इसे हम सिल्वर फिलिंग भी बोलते हैं। फिलिंग या और भी कई तरह के मटेरियल आ गए हैं मार्केट में जिससे कि फिलिंग होती है, अच्छी क्वालिटी के मटेरियल्स होते हैं। तो अगर कैविटीज ज़्यादा डीप हो गई हैं तो इसके लिए आरसीटी की जाती है। आरसीटी के बाद कैपिंग कर सकते हैं या नॉर्मली फिलिंग से भी काम चल जाता है। तो दोस्तों अगर दांत पूरी तरीके से खराब हो गया है तो दोस्तों डेंटिस्ट इसे निकाल कर डेंटल इम्प्लांट भी करते हैं और डेंचर का भी यूज कर सकते हैं। क्या दोस्तों प्रॉब्लम सॉल्व हो गई? जी नहीं दोस्तों, प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है, अभी सिर्फ ट्रीटमेंट हुआ है जिसे हम टेम्परेरी या प्रोफाइलैक्सिस के बेसिस पे देखते हैं। आप देखते हैं दोस्तों अपने करीबियों में, अपने पार्टनर्स में, अपने बच्चों में कि दांत जब खराब होने लगता है तो एक की फिलिंग कराई, फिर दूसरा खराब होने लगा, दूसरे के बाद तीसरा खराब होने लगा। इसका मतलब प्रॉब्लम अभी भी बॉडी में परसिस्ट कर रही है। तो क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। जो हो गया है उसको फिलिंग या आरसीटी से हम करवाने के बाद होम्योपैथिक दवाइयों से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। होम्योपैथिक दवाइयों से आपकी सेंसिटिविटी या जो प्रॉब्लम बार बार हो रही है आपको, ये भी सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों होम्योपैथिक दवाइयों से दांत तो बच जाएंगे, लेकिन अगर प्रिवेंशन आप नहीं लेंगे तो ये प्रॉब्लम फिर से रीअपियर हो सकती है।
दोस्तों दवाइयों के साथ साथ प्रिवेंशंस का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, जिसको हम दवाइयों के बाद आपको बताएंगे। आइए दोस्तों अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की, जिनसे आपकी प्रॉब्लम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले दवाई का नाम है एकोनाइट। एकोनाइट के सिम्टम्स में दोस्तों दांत सड़ना स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग पीरियड होता है। इसमें फीवरिश फीलिंग आती है, बच्चा हो या बड़ा हो, बुखार तक आ सकता है, घबराहट बेचैनी बहुत ज़्यादा होती है और पेन जो है दोस्तों, इसका पेन थ्रॉबिंग टाइप होता है। और ये दोस्तों ठंडा लेने से, ठंडी हवा से या ठंडक से बहुत ज़्यादा दर्द होता है। तो दोस्तों एकोनाइट 30 पोटेंसी में दिन में 4 बार लीजिए या 5 बार भी ले सकते हैं, 2-2 घंटे के फर्क से ले सकते हैं। अगर तकलीफ ज़्यादा है आप देखेंगे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो दोस्तों सेकंड मेडिसिन का नाम है बेलाडोना। बेलाडोना के सिम्टम्स में दोस्तों हमारी रूट्स में बहुत ज़्यादा अल्सर्स निकल आते हैं, बहुत ज़्यादा पेन होता है और ये पेन हमारे चेहरे से होते हुए हमारे कानों तक जाता है। तो बेलाडोना का जो पेन होता है ज़्यादातर रात में या बिस्तर पे लेटते वक्त होता है। बेलाडोना की 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं और तकलीफ अगर ज़्यादा है तो 200 पोटेंसी का भी यूज़ कर सकते हैं मॉर्निंग और इवनिंग। आप देखेंगे कि बहुत जल्दी अल्सर्स भी गायब हो जाएंगे और तकलीफ भी कम हो जाएगी। दोस्तों थर्ड मेडिसिन का नाम है क्रियोजोटम। क्रियोजोट जिसे हम नॉर्मली बोलते हैं, इसके सिम्टम्स में दोस्तों बच्चों में जैसे ही दांत निकलना स्टार्ट होते हैं और वो सड़ने लगते हैं, उनमें कैविटीज बनने लगती हैं, पूड़ों में स्वेलिंग और रेडनेस हो जाती है। और ऐसे बच्चे दोस्तों बेड वेटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, रात में पेशाब कर देते हैं बिस्तर पे ही। ऐसे बच्चों को दोस्तों क्रियोजोट 30 पोटेंसी दिन में 3 बार दीजिए, मॉर्निंग इवनिंग और आफ्टरनून में भी दीजिए। आप देखेंगे कि इनकी बेड वेटिंग भी ठीक हो जाएगी और साथ साथ डीके होना भी रुक जाएगा। दोस्तों चौथी मेडिसिन का नाम है मक्सॉल। मक्सॉल के सिम्टम्स में दोस्तों दांत जब सड़ जाता है, साथ में ब्लीडिंग आने लगती है और सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा रहती है ठंडे गर्म से। और इसका मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम है कि मुंह में सलाइवा लार बहुत ज़्यादा बनती है, चाहे बच्चा हो या बड़ा हो। आप 30 पोटेंसी दिन में 3 से 4 बार दीजिए, आप देखेंगे कि सारी प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी आराम मिलेगा। पांचवी मेडिसिन का नाम है दोस्तों एंटिन क्रूड। अब दांत बिल्कुल सड़ गया है, बिल्कुल हॉलो हो गया है, दांत में बिल्कुल आप देखोगे कि बिल्कुल खाली हो गया है, ब्लैकिश सा कलरेशन हो गया उसका, और उसमें कुछ खाना खाओ कुछ भी खाओ वो फंस जाता है और वो बहुत ज़्यादा तकलीफ करता है। चाहे खाना खाएं हम, चाहे पानी पिए, वो हमारे दांतों में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस होता है। तो इसके लिए दोस्तों एंटिन क्रूड की 30 या 200 पोटेंसी आप लीजिए, दिन में 2 बार 200 लीजिए, 30 पोटेंसी दिन में 4 बार लीजिए। आप देखेंगे कि तकलीफ बिल्कुल कम हो जाएगी। दोस्तों दांतों को मजबूत करने के लिए हमारा जो इनेमल होता है, प्रोटेक्टिव लेयर दांतों की, उसको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम कुछ दवाइयों का इस्तेमाल रेगुलर करते हैं, जो आप रेगुलर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कैलकेरिया फ्लोर 12x में हम देते हैं और कैलकेरिया फॉस 6x में, या ये दोनों हम ले सकते हैं दांतों की मजबूती के लिए। ये बहुत अच्छी दवाइयाँ हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो मैंने दवाइयाँ आपको बताई हैं, ये आपके दांतों को बचाएंगी इन फ्यूचर, लेकिन जो डिके हो गए हैं, जो कैविटीज हो गई हैं, इनको रिपेयर ये दवाइयाँ नहीं करेंगी। और ये दवाइयाँ डॉक्टर की कंसल्टेशन से लीजिए। इसके साथ दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्रिवेंशंस में, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दवाइयों के साथ या किसी भी ट्रीटमेंट के साथ। डेली क्लीनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फर्स्ट स्टेप है दोस्तों प्रिवेंशंस के लिए, ताकि आपके दांतों में सड़न ना हो। मॉर्निंग इवनिंग खाने के बाद दोनों टाइम ब्रश करना ना भूलें, ताकि आपके दांतों में फंसा हुआ खाना फ्लरिश हो जाए, निकल जाए। सेकंड स्टेप में दोस्तों फ्लोराइड वाले टूथपेस्ट का यूज़ करें, क्योंकि फ्लोराइड हमारे इनेमल को, जो हमारी टूथ की प्रोटेक्टिव लेयर होती है, इसको स्ट्रॉन्ग करने में बहुत हेल्प करता है। थर्ड स्टेप में दोस्तों अगर माउथ ड्राई रहता है, मुंह सूखा रहता है, तो थोड़ी थोड़ी देर में मुंह को पानी देते रहिए, मतलब पानी पीते रहिए। सबसे आखिर में दोस्तों हेल्दी डाइट लें और हाइजेनिक डाइट का इस्तेमाल करना ना भूलें। जंक फूड वगैरह या शुगरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना कम करें। हमेशा याद रखें दोस्तों, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो अपना और अपनी ओरल हेल्थ का खूब ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।